असलकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम बाकी प्रोग्रामों से बड़ा मुख्तलिफ है। आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं फ़न और फ़नकार पे। फ़न क्या है, फ़नकार क्या है? क्या हमारे यहाँ जैसे आर्ट काउंसिल है, पीएनसीए है, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है, इसके अलावा लाहौर अल-हमरा है, क्या ये फ़नकारों की जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं इनसे? या फ़नकार को आज वो मुकाम पाकिस्तान में हासिल है जो उसको होना चाहिए? इसी पे प्रोग्राम करने आज हम जा रहे हैं और इस सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब अली नदीम शौकत साहब को। अली नदीम साहब बहुत ही खूबसूरत अच्छे सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं और इसके अलावा मौसीकार भी हैं, धुनें तरतीब भी देते हैं। बहुत से अच्छे गाने इन्होंने लिखे भी, गाए भी, बल्कि वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही इनके तशरीफ़ रखती हैं सहर अली। सहर अली भी सिंगर हैं, अदाकारा हैं और मॉडल भी हैं। और फ़न को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में स्पेशल मदऊ किया है वाजिद अब्बासी साहब को, जो कि सियासी और समाजी रहनुमा हैं। तो सबसे पहले मैं वाजिद साहब के पास जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद साहब क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फ़नकार को वो मकाम हासिल है जो उसको होना चाहिए? अगर हम फ़नकार की नेचर पे बात करते हैं, उसके मिजाज पे बात करते हैं, उसके फ़न पे बात करते हैं, तो क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक फ़न का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दुनिया में एक फ़नी सलाहियत देकर भेजा। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद है इस दुनिया के अंदर। असल चीज़ है उसको बरूकार लाना। जी। जहाँ तक फ़न से फ़नकार, फ़न जो आज स्पेशली मेहमान आए हुए हैं, इनका एक हमारे मुआशरे के अंदर बहुत अहम रोल है। मैं ये कहूँगा कि ये फ़न और फ़नकार लोग स्पेशली जो हमारे साथ आज बैठे हैं और इनकी पूरी एक कम्युनिटी हमारे मुआशरे के अंदर, चूँकि आपको पता है कि आजकल हर इंसान परेशान है, भले अपने अपने मामलात में हर इंसान फंसा हुआ है। ये लोग स्पेशली हम लोगों को अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द को बालाए ताक रख कर हम में खुशियाँ बांटते हैं, मुआशरे के अंदर हर इंसान को इंटरटेन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मुआशरे के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी है और एक बहुत ही एक अच्छा अमल है कि लोगों को रिलैक्स करना, लोगों को एंटरटेन करना और लोगों के अंदर खुशियाँ बांटना। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा शोबा है और इसको अगर चूँकि हमारे मुल्क में बहुत ही बासलाहियत लोग हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हुकूमती सतह पे मैं उसको पज़ीराई नहीं मिलती कि पज़ीराई अफसोस के साथ कि जो हुकूमतों को हमारे इन फ़नकार लोगों के लिए जो ऑब्लाइज करना चाहिए उस तरीके की आज तक कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी कि इन लोगों को भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, तमाम तर सहूलियात के साथ हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये चूँकि हमारे मुल्क का एक कीमती असासा है और इनका बहुत एक अहम रोल है, ये हमारे मुल्क की पहचान है। हमारे पूरी दुनिया के अंदर ये लोग अपना इनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के साथ हुकूमत को एक बहुत ही अच्छे तरीके से और एक हुकूमत का एक पॉलिसी के अंदर ये होना चाहिए कि इनको स्पेशली ऑब्लाइज करें और इनको कंपनसेट करना चाहिए और इनको सहूलतें हर किस्म की देनी चाहिए, मुहैया करनी। नदीम साहब, चलें आपकी तरफ आता हूँ। नदीम साहब, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे? बस मैं तो यही कहूँगा राय साहब, वही अब्बासी साहब वाली बात की आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने टाइम दिया और इस चैनल की बहुत मेहरबानी है कि जो हमारा दर्द और दुख, जिस तरह अब्बासी साहब कह रहे हैं, दुख ये नहीं है कि हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग अच्छी रैश नहीं कर रहे, अच्छा पहन नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है। ये फनकार जब अल्लाह ने तख्लीक किया होता है तो ये सारी चीजें मेरे मालिक की तरफ से हैं। आप ये देखें, जैसे इंडिया में देख लें कि राखी आई है तो पाकिस्तान में तो पूरी दुनिया जो है ना वो पागल हुई है कि यार क्या है, जो वो कोई टिकटॉकर है तो उसके पीछे लग जाते हैं। यार असल फनकार, असल जो हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, वो असल मौसीकी कहाँ गई है? आजकल वो खराब
فتح علی نے کہہ دیا میڈم کا اتنی بڑی لیجنڈ اتنی بڑی آرٹسٹ میڈم نور جہاں صدیوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو لوگوں نے پبلک ہماری ایسی, میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یار کوئی پبلک ہمیں پیار نہیں دیتی, پیار دیتے ہیں, پر وہ اصل گانا, اصل فنکار, اصل موسیقی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یقین مانے آج کل عباسی صاحب جتنا برا گا لیں اتنی زیادہ آپ کو عزت مل رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا نا, ایک وقت آئے گا کہ اتنا بسرا گانا جو ہے نا وہ لوگ سن رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ بس کروڑوں روپے کا آج گانا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بزنس نہیں کرنا چاہیے, موسیقی کرنی چاہیے. ایک گانا آپ کا وائرل ہو جائے, بے شک وہ جیسا بھی ہے, آپ گدھے کی آواز نکال رہے ہیں, آپ جانور کی آواز نکال رہے ہیں, آپ کو کروڑوں فالوور لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں. یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم لوگوں نے اتنی محنت کی ہے, اتنے اچھے احساسات سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, کافی سارے لوگ آتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, یقین مانے ان میں کوئی اچھے استاد ہے ہی نہیں جو سکھانے والے ہیں. اس میں پی این سی لے لیں, پنڈی آرٹ کونسل لے لیں, اس آپ کے بعد یہ کیا لوگ ورثہ لے لیں, ان پہ بجٹ ہی نہیں ہے. جس کو فون کرے وہ کہتے ہیں جی بجٹ, تو بجٹ نہیں ہے تو کدھر گیا ادارہ. جب وہ گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ پروگرام, کوئی بھی پروگرام فنکاروں کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. بالکل. تو یہی عباسی صاحب نے کہا. اور میرا سر کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی یہی کہوں گی کہ آرٹسٹوں کو تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں تہ دل سے, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اور باقی یہ وہی بات کہ آرٹسٹوں کو دبایا جا رہا ہے, آگے لے کے جانے کی بجائے ان کو بس دبایا جا رہا ہے. ہر جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایونٹ ہے, اب دیکھیں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لیڈیز ہیں, ہمارے آگے کن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, شیمیل کو. اسی بات کو آپ لے لیں, کیا ہے وہ انسانیت ہے نا, ٹھیک ہے, انسانیت کو دیکھے تو وہ بھی بری بات نہیں ہے, لیکن جہاں پہ فیمیل کی بات آ جاتی ہے نا, آرٹسٹ کی آ جاتی ہے, تو اس کو جو رسپیکٹ بنتی ہے نا کم سے کم وہ تو دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن لیڈیز کو وہ سہر نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ یہ جتنے شوز ہو رہے ہیں نا وہ سب لوگ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو پروگرام دیے جا رہے ہیں, یہی لوگ ارینج کر رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, جتنے کیا کہتے ہیں عباس صاحب کچھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح ندیم صاحب کو میں نے ان کی بہت ساری غزل سنی, میڈم کی سنی, بیسیکلی آج کا دور ہے بہت ہی جو اصل موسیقی وہ ان کے پاس ہے, چونکہ کمرشلائز کر دی گئی ہے, اس کو بزنس کے حوالے سے اس کی بالکل مطلب میں کہتا ہوں کہ بہت ہی خراب کر دیا گیا معاملات کو موسیقی کے حوالے سے. یہ تو جو ہمارے ساتھ گیسٹ بیٹھے ندیم صاحب, ابھی مجھے اتفاق ہوا, یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پہلی غزل یہ غلام علی صاحب کی یا مہندی حسن صاحب کی یا عطا اللہ نیازی صاحب کی, یہ ان کی موسیقی کے اندر جو انہوں نے اپنی فنی صلاحیت کا مظاہرہ میں نے سنا ہے, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہی بیٹھے ہوں. تو ان میں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, اور یہ اصل جو موسیقی ہے جو ایک بالکل کمرشلائز نہیں ہے اور نیٹ اینڈ کلین, جو ایک تسلی سے بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اصل موسیقی یہ ہے. ندیم صاحب کیا کوئی ہمارے ناظرین کو کیا تھوڑا سا گنگنا کے سنائیں گے؟ یقین مانے کہ ٹاپک اتنا اچھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہی باتیں ہوتی رہیں, تو یہ بھی ایک موسیقی ہے, اس کا کوئی اثر لے گا نا. پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف ہم لوگ نہیں ہیں, ہزاروں ایسے ٹیلنٹ ہے, ایسے جو لوگ لکھاری ہیں, کچھ گانے بناتے ہیں, جس طرح میڈم پرفارم بھی کرتی ہے, بڑی اچھی, یہ ماڈل بھی ہے, اب اس نے سنگنگ شروع کی ہے. تو اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ ہیں, اللہ نے اتنا بڑا سرمایہ سب لوگوں کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی ہمیں سپانسر کرے, کوئی ہو جو کہے کہ ہاں بھائی خان صاحب آپ کیا گانا کو اچھا کروانا چاہتے ہیں, کوئی ویڈیو اچھا بنوانا چاہتے ہیں. جب فنکار اپنے دکھوں میں ہی ہے, اپنی خود ہی سپورٹ کر رہا ہے, میں نے سمجھتا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی دی ہے, پوری لائف دے رہے ہیں, تو پھر ہم لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنا جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے عباس صاحب ہم اس پہ بھی لگا کے کچھ کوشش کر رہے ہیں. پر میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے, جس طرح ہمارا دوسرا ملک ہے وہ یقین مانے اتنی سپورٹ کرتے ہیں, اتنی فنکار کی سپورٹ کرتے ہیں کہ
हर पाकिस्तान का भी आर्टिस्ट जो है, अभी राहत फतेह अली का नाम ले ले, कितना बड़ा लीजेंड आर्टिस्ट है, यकीन माने पाकिस्तान में उसकी पहचान नहीं हुई, इंडिया में गया तो पहचान हुई। ऐसे ही रोहान अब्बास वो इंडिया में गया, छोटे उस्ताद का प्रोग्राम जब चला है तो यकीन माने वो इंडिया वालों ने जुटा दिया, बल्ले बल्ले हो ऐसे ही गए। है। ये पाकिस्तान सचमुच किसी इदारे में चले जाएंगे, वो कहेंगे हाँ जी आप हमें क्या देंगे, हम आपको कोई प्रोग्राम देते हैं। ये तो आप जैसे मेहरबानों की जरूरत है कि जो बेलौस हैं, जो फनकारों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने जो लफ्ज कह दिए, वो फनकार तो नहीं है पर वो सुन के इतने, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जितनी इनको वो सोच या दिल दिया हुआ है, हमने तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात हकीकत पे है वो बड़ी मैंने सलामत बात है। की है, जो सच्चाई है उस पे सब बड़ी बात बात करनी चाहिए। अल्लाह आप जैसे ही हो सुनने जिसका वाले, तो मैं भी- समझता हूँ कि जो दुनिया भी बदल जिस सकती है। काबिल हो बिल्कुल दिल से मतलब तस्लीम करना चाहिए। सलामत रहे आप। हम क्या? लोगों के ये लिए तो- प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए आर्टिस्टों के लिए जो रुल रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं। अब देखेगा मैंने स्टेज पे इतना टाइम स्ट्रगल की, क्या मिला है? कुछ भी नहीं, जलालत। ठीक है, लोगों को खुश करते हैं, अपने दुख दबा देते हैं। ऐसे ही आर्टिस्ट बनने में एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, रुलते हैं, स्ट्रगल करते हैं। किस लिए करते हैं हम लोग? दुनिया को खुश करने के लिए। अपने गम भूल जाते हैं। इमन के जब मेरे पापा की डेथ हुई ना, तब मैं स्टेज पे थी, तो मुझे फोन आया कि आपके पापा नहीं रहे। तो मैंने वो पूरा करना था स्क्रिप्ट, मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर की बात अंदर दबाई होती है, ऐसे ही लेकिन हम सबको खुश करते हैं। तो उसका ऑपोजिट नहीं हमें मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? मैं तो मरीम नवाज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आर्टिस्टों के लिए खुदा या कि आप आवाज उठाएं, कुछ ऐसा माहौल बनाएं। आवाज उठाएं, वो सब कुछ कर सकती हैं। कर सिर्फ सकते पता है हैं, क्या क्यों है, नहीं कर सकते? बार बार गलियों पे ध्यान दे रहे हैं, बार बार बिल्कुल। खातों पे रोड ध्यान बना दे रहे रहे हैं। जो ये लोग चीज जिंदा हैं, बना रहे आर्टिस्ट हैं, हैं, उन पे ध्यान दें। जो जिंदा लोग मर रहे हैं, कम से कम हमारे लिए इतना कर दें कि घर बना के दें, कोई प्लेटफॉर्म बना के दें जहां हम इजी तरीके से अपने परफॉर्म दें, गाएं, हंसी खुशी से। हमें पता हम पाकिस्तान ऊपर अदारे ऐसे बन चुके हैं कि उधर जाए तो वो कहते हैं कि आप इधर डांस नहीं कर सकते। वह डांस भी एक फन है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्लासिकल करवाए ना, वो टैलेंट दबाते ढूंढे। हैं आर्टिस्ट को, फुल टाइम दबाते हैं जहां दबा सकते हैं। फिर एंड पे क्या कहते हैं? माजरत, बजट नहीं है, आप बजट चले नहीं है जाएं। हमारा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नाज़रीन, भाई आप क्यों? देखें, मैं खास तौर पे हुकूमती अरकान से ये कहूँगा कि इन लोगों की बातें आपने सुनी, ये लोगों को खुशियाँ बांटने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर मुनाफकत नहीं है, जो वाकई बहुत हसास तबीयत, नरम गोशा रखने वाले इंसान हैं, दूसरों का दर्द महसूस करने वाले इंसान हैं। लेकिन गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है? अब ऐसा क्यों नहीं? आप इस सिलसिले में आप लोगों को भी तो चाहिए ना, कोई आवाज़ उठानी चाहिए। वही शहर की बात कि हम सियासत के पीछे पड़े रहते हैं, हम और इन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। ये लोग भी तो हमारे मुल्क का सरमाया हैं, फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट सतह पे इनके लिए कुछ किया जाता? जी इंशाल्लाह जो हमारा एक सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मैं सबसे पहले ज़ाती तौर पे इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा और अपने यूथ के हवाले से भी और अपना जितना हमारा सोशल सर्कल है उसके हवाले से गवर्नमेंट में जहाँ तक भी हमारी बातचीत हुई, पहुंच हुई, जहाँ तक भी हमें जाना पड़ गया, हम इन लोगों के लिए एक अच्छी पॉलिसी की बात करेंगे और हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि इन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि ये लोग हमारे मुआशरे का एक बेहतरीन हिस्सा एक है, आम जो जुज़ है। कि खुशियाँ बांटने वाले हैं। फिर वही बात है कि इससे अच्छा अमल कोई भी नहीं है कि एक इंसान मुआशरे के अंदर जो दुखी इंसानियत के लिए खुशियाँ हाँ, अगर कोई किसी को चंद लम्हों के लिए भी सुकून देता है तो वो भी कार स्वाब है। उनको भी अकोमोडेट होना हमारे साहब मैं चाहिए। छोटे से अकेडमी चला रहा हूँ, भाई सबको पता है। यकीन माने ऐसे फनकार आते हैं कि जिनके पास खाने के लिए उनको पता है कि अकेडमी चला रहे हैं। काफी सारे लोगों को साथ सिखा भी रहा हूँ, साथ वो प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। किसी के पास किराया नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, तो ऐसी चीजें हमारे पास और ज्यादा हो तो हम उन फनकारों की सपोर्ट कर सकते हैं। किसी का मैं वीडियो बनवा सकता हूँ। फनकार जो फन है और फनकार हैं, ये अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ही है। ये अपनी जात अपने से, कल्चर को अपने मुआशरे के अंदर एक वो मैं ये समझता हूँ कि अपने मुल्क के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मुल्क के जो हमारे सरबराहान हैं हुकूमती, मैं फिर वही दरख्वास्त करूँगा
اس چینل کے حوالے سے بھی کہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھی پالیسی لائیں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور ان لوگوں کا خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرف آنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عباس صاحب، ندیم صاحب سے کیا سننا آپ پسند کریں گے؟ کیا ٹیسٹ ہے آپ کا؟ ندیم صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں، تو میں ایک دفعہ ان سے پہلے کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایک غزل غلام علی صاحب کی گائی اور بڑی ایک اچھے طریقے سے گائی، تو میں چھوٹی سی فرمائش کے ندیم صاحب وہ میرے شوق دا نہیں، بس میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں، بہت بڑے استاد ہیں، استاد غلام علی صاحب ہمارا سمجھنے کے احساسہ ہیں، اللہ ان کو ہمارے ساتھ پہ سلامت رکھے، بہت بڑے فنکار ہیں، تو بس ان کی کوشش، وہ کہتے ہیں نا بلہ نہ ہو تو پھلی ضرور، وہ تھوڑا سا آئیڈیا ہی ہے مجھے ذہن میں، تو میں چاہتا ہوں کہ چلیں آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، اور جو ہمارے ماشاءاللہ یہ پروگرام کو کر رہے ہیں یہ خود بھی بڑے سریلے اور بڑا سننے والے ہیں بھائی صاحب۔ پردیسی تیری نت وطنا دے لو وے کمبلی کر کے چھڑ گیا ماہی بیٹھی ککھ گلیاں دے لو میرے شوق دنی اعتبار تینوں آجا ویخ میرا انتظار ریا آجا میرے شوق دنی اعتبار تینوں میں خانے مستیاں نہیں ہوش کر ہو جا ہوش آجا میرے شوق دنی اعتبار تینوں پاویں ہجر تے پاویں وصال ہووے وکھو وکھ دوآں دیاں لذتاں نے میں خانے چ مستیاں نے ہوش کر ہو جا ہوش ریا میرے شوق دنی اعتبار تینوں سکھی وسنا جے تو جانا ہے میرے غالب اس جہان اندر آجا رنداں دی محفل وچ بہ
नहीं एतबार तैनू जबरदस्त क्या इन साहब बहुत शुक्रिया सर अब साहब बहुत क्यों अच्छा आप मौजूद हुए जी जी बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारे साहब आपकी नजरें काले मलोक होते ओ नेकियां नहीं भूलते ओ जेड़े नस्ली लोग होंदे थैंक यू जबरदस्त जबरदस्त क्या जबरदस्त नदीम साहब आपने तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए नाज़रीन हमें उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत अल्लाह हाफिज